DSSB New Teachers Recruitment 2024 All Subject Salary 60,000 rupees per month Apply online without B.Ed also eligible। हाँ जी दोस्तों, DSSB की तरफ से आई हुई टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए विदाउट B.Ed पास कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। अगर आपने B.Ed नहीं कर रखी तो भी आप इस सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि B.Ed जरूरी है टीचिंग जॉब्स के लिए। ठीक है, जरूरी है, पर यहाँ विदाउट B.Ed वाले भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये देखिए दोस्तों, ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन 22/12/2023 को जारी किया गया DSSB की तरफ से। PGT टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है। मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपने B.Ed नहीं कर रखी तो भी आप इन पदों के लिए एलिजिबल हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जनवरी 2024 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2024 है। पद का नाम है PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। किसकी कितनी वैकेंसियां हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूं। PGT हिंदी मेल की 1 वैकेंसी है, फीमेल की 4 वैकेंसी है। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए है। और PGT हिंदी की वैकेंसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल NDMC में 7 वैकेंसियां हैं। इसके बाद PGT मैथ मेल की 7, फीमेल की 11, NDMC में 4 वैकेंसियां हैं। PGT फिजिक्स मेल की 4, फीमेल की 4, NDMC में 1 वैकेंसी है। इसके बाद PGT केमिस्ट्री मेल की 14, फीमेल की 10, NDMC में 2 वैकेंसियां हैं। PGT बायोलॉजी मेल की 18 है, फीमेल की 9 है और NDMC में 2 वैकेंसियां हैं। PGT इकोनॉमिक्स मेल की 23 है, फीमेल की 1 भी नहीं है। PGT इकोनॉमिक्स की NDMC में 5 वैकेंसियां हैं। PGT कॉमर्स मेल की 8 है, फीमेल की 8 है, NDMC में 6 वैकेंसियां हैं। PGT हिस्ट्री मेल की 14, फीमेल की 6, NDMC में 4 वैकेंसी है। PGT ज्योग्राफी मेल की 20 है, फीमेल की 1 वैकेंसी है, NDMC में 3 वैकेंसियां हैं। PGT पॉलिटिकल साइंस मेल की 29, फीमेल की 6, NDMC में 4 वैकेंसियां हैं। इसके बाद PGT सोशोलॉजी मेल की 10, फीमेल की 5, NDMC में कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद PGT फिजिकल एजुकेशन मेल की 14, फीमेल की 14 और NDMC में 3 वैकेंसियां हैं। PGT होम साइंस मेल की 1 भी नहीं है, फीमेल की 15 है, NDMC में 1 वैकेंसी है। कुल 297 पदों के लिए ये टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। DSSBonline.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट के अकॉर्डिंग। किसी भी एक सब्जेक्ट को हम पकड़ लेते हैं, उसकी मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको सभी की पता लग जाएगा। ये देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं PGT केमिस्ट्री मेल या फीमेल की बात कर लेते हैं हम। तो इनके लिए मास्टर्स डिग्री कर रखी हो आपने कंसर्न सब्जेक्ट में। कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ केमिस्ट्री की बात है तो केमिस्ट्री हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करेंगे तो कंसर्न सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा। मतलब जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसी के साथ साथ B.Ed आपने कर रखी हो। मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में और B.Ed ये क्वालिफिकेशन है। पर जो सीरियल नंबर 2 पे है ये, इसमें आपको छूट मिल सकती है। छूट कैसे और किन्हें मिलेगी ये देखिए। क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 अबाउ रिलैक्सेबल इन केस ऑफ कैंडिडेट। किन्हें छूट मिलेगी? जिन्होंने PhD कर रखी है उन्हें B.Ed की आवश्यकता नहीं है, या फिर जिनकी फर्स्ट डिवीजन है हायर सेकेंडरी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में, with the mandatory condition that the candidate will acquire the B.Ed qualification within a period not exceeding 3 years from the date of his joining the service। हाँ जी दोस्तों, अगर आपकी हायर सेकेंडरी में डिग्री मतलब ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन है, 60% या उससे ज्यादा मार्क्स हैं, तो अभी आपको B.Ed की आवश्यकता नहीं है। विदाउट B.Ed आप आवेदन कर सकते हैं। पर इसमें शर्त यह है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर अंदर आपको B.Ed करनी होगी। मतलब उसके बाद आप B.Ed कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप आवेदन भी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। पर ज्वाइन करने के, सर्विस ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर अंदर फिर आपको B.Ed करनी होगी। तो देख लिया दोस्तों, मास्टर्स डिग्री आपके पास है, B.Ed नहीं है, शिक्षक आप बनना चाहते हैं, आवेदन कीजिए, अपना सिलेक्शन लीजिए और ज्वाइनिंग होने के बाद फिर आप B.Ed कर लीजिए।
पे स्केल है 47,600 से 1,51,100। पे लेवल 8 ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड पोस्ट है। अपर एज लिमिट 36 साल है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। किन्हें कितनी छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में, वो जानकारी भी मैं अभी आपको प्रोवाइड करा देता हूं, इसी डिटेल नोटिफिकेशन में नीचे दी गई है। और दोस्तों रिटन एग्जाम के बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। तो बड़ी ही अच्छी बात है, रिटन एग्जाम देना है, क्लियर करना है और अपना सिलेक्शन लेना है। सभी की एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन बिल्कुल विस्तार से दी गई है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। कोई भी भारत का नागरिक इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। DSSBonline.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। 7 फरवरी 2024 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है। वुमेन कैंडिडेट्स SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। SC, ST को अपर एज लिमिट 5 साल की, OBC को 3 साल की, PWBD अनरिजर्व्ड EWS को 10 साल की, PWBD SC, ST को 15 साल की, PWBD OBC को अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट दी जा रही है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन को पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस +3 ईयर के अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। मैक्सिमम एज किसी भी परिस्थिति में 55 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और जहां तक एग्जामिनेशन स्कीम की बात है वो कुछ इस प्रकार से है। Tier 1 टीयर टेक्निकल टीचिंग आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 300 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 300 नंबर के होंगे। 2 सेक्शंस आपके आएंगे, मतलब एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर में 2 सेक्शन होंगे। पहला जो सेक्शन है वो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का जो पहला सेक्शन है उसमें 5 पार्ट होंगे 20-20 नंबर के, और जो दूसरा होगा वो 200 क्वेश्चंस का होगा 200 नंबर का। जो पहला सेक्शन है उसमें जो 5 पार्ट हैं 20-20 नंबर के, वो कुछ इस प्रकार से है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी पहला पार्ट है 20 नंबर का। उसके बाद जनरल अवेयरनेस दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का। चौथा पार्ट है हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का। 5वां पार्ट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन का। और जो आपका सेक्शन 2 है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर्टेनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। जी दोस्तों, आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए 200 नंबर के 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और उसके अलावा टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह से जुड़े हुए भी क्वेश्चंस होंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से इनका जो है एग्जामिनेशन स्कीम है। और ये ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। और यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, आप ये ध्यान रखिएगा। स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब्स। और दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट DSSB की, जहां पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। DSSBonline.nic.in यहां पे रजिस्ट्रेशन करके आपको आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रेशन किन्हें करना होगा? जो पहली बार DSSB की रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें यहां रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले। और पहले आप आवेदन कर चुके हैं किसी DSSB की रिक्रूटमेंट के लिए तो फिर आपको साइन इन करना होगा, और साइन इन करके फिर आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट फिर से देख लीजिए, DSSBonline.nic.in। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।